आज हम लोग देखेंगे स्क्रबर यूनिट क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, वायरिंग डायग्राम एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रबर यूनिट है और ये यूनिट में हम लोगों ने मेंटेनेंस कैसे करना है, वायरिंग डायग्राम, इंस्टॉलेशन, सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो ये देखो हमारा पार्ट खोला, ये हमारा स्क्रबर यूनिट है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर भी बोलते हैं। पहला वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्री फिल्टर। अच्छा, ये जो दो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा पावर के लिए है। एक तो 12,000 वोल्ट डीसी है और एक 6,000 वोल्ट डीसी है, यानी कि इसको जब हम लोग सप्लाई देंगे 230 वोल्ट, उसके बाद में ये हमको 12,000 वोल्ट डीसी और 6,000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। वो आगे देखेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो प्लेट है, एक बड़ा वाला प्लेट है और एक ठीक इसके बीच में छोटा वाला प्लेट है। तो जो बड़ा वाला प्लेट है वो प्लस वाला होता है और पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव छोटा वाला जो प्लेट है बीच वाला, वो आइसोनेटर का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड करता है। तो होता है क्या है कि जब हवा हमारा स्क्रबर यूनिट से पास करता है फिल्टर के बाद में, तो फिल्टर देखो, फिल्टर वाले सेक्शन में बड़ी डस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो छोटा डस्ट होता है जो 0.01 माइक्रोन्स का, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जाने के बाद में वो चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा डस्ट कलेक्टर है प्लस वाला, तो इलेक्ट्रिक वाला नेगेटिव होता है और प्लस होता है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह से डस्ट पार्टिकल सब जमा हो जाता है, डस्ट पार्टिकल उसके प्लेट के ऊपर में। अब हम देखते हैं कि ये हमारा KEF है, किचन एग्जॉस्ट फैन है। उसमें आप देखो कि एक सप्लाई डक्ट है, यानी कि किचन की तरफ से आ रहा है तो सप्लाई हुआ। ये सामने वाला दिख रहा है, जो हमारे हैं एक्सपर्ट हैं वहीं पे खड़े हैं, तो सप्लाई वाला पार्ट है। तो हमने क्या किया, उसको खोल करके और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर को निकाला। आपने नीचे में देख रहा होगा कि वो कुछ दिखा रहा है एयर फ्लो की तरफ, यानी कि जब हम लोग लगाएंगे तो हवा जो सक कर रहा है उस डायरेक्शन में उसको लगाएंगे, यानी कि जो हवा का फ्लो बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी सप्लाई वाले पार्ट में लगाएंगे और एग्जॉस्ट वाले पार्ट में ऊपर से हवा वो इन्वायरमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में हम लोग छोड़ देंगे। तो ये दिखा ऊपर में 4 हमारा रैक है, 1 2 3 4, एक रैक में 4 हमारा इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर है। तो आप देखोगे नीचे में जो 2 पोर्ट दिख रहे हैं ना, ये नीचे में, ये वाला नीचे में, अगर आप इसको आप उल्टा लगाते हो ना तो वो फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे उल्टा उन्होंने लगाया है। जो आपको शुरू में मैंने दिखाया था कि 12,000 किलो वोल्ट और 6,000 किलो वोल्ट, तो उसके लिए ही ये 2 नीचे में दिया गया है। ठीक है, तो उससे उसको कनेक्ट करके हम लोग चलाते हैं। तो आप देखो कि ये इतना बड़ा डक्टिंग है और इसमें वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर के बहुत सारा रैक है, तो इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो हमारे ट्रेनर आए हुए हैं, तो स्क्रबर यूनिट क्यों लगाते हैं, इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो भी किचन से डक्ट में हवा जो आती है उसमें स्मेल्स होता है और बहुत सारे कचरा होता है, तो ऑयल ग्रीस होता है, तो उसको ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है, फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। क्लियरली। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करते हैं। तो ये देखो हमारा, आपने कॉन्टैक्टर देखा, और ये पहला जो है राइट साइड में वो हमारा है 230 टू 224 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कॉन्टैक्टर हो गया। और नीचे में देखो एक रेड है, एक रेड और एक वाइट कलर का पोर्ट है। और लेफ्ट साइड में देखो ये हमारा टर्मिनल है, जो यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई हम लोग देते हैं। और उसके बाद में वहाँ से क्या होता है, ये सप्लाई हमारा किस में जाता है, तो उसके बाद में ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर में से हमारा 230 वोल्ट जो है वो फिर स्टेप डाउन हो करके 224 वोल्ट हमारा कॉन्टैक्टर में जाता है, जिससे कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होता है। रेड और वाइट आप देख रहे हैं, जो रेड वाला है वो 12,000 वोल्ट डीसी है और वाइट वाला जो आपने देखा वो 6,000 वोल्ट डीसी है। और ये हमारा ऊपर में देखो ये ये देखो कनेक्टर है, दिख रहा है ना। और हाँ, ये जो बाजू में देख रहे हैं वो लिमिट स्विच है, यानी जब आप इसको डोर को खोलेंगे ना, जिस तरह से एचयू में कैसे हमारा लिमिट स्विच होता है, उसी तरह ये भी एक तरह का लिमिट स्विच ही है। अगर आप डोर को खोल देंगे तो क्या होगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा, यानी कि डोर खोलने के बाद में इसमें किसी तरह का लाइट नहीं रहेगा। आपको ये दिखाए कि इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम कैसे होता है। आपने देखा ऊपर में फ़ैन है, ये हमारा आपने देखा ट्रांसफार्मर है, कॉन्टैक्टर है। तो इस तरह से वायरिंग डायग्राम हम लोग करते हैं। जो लिमिट स्विच आपको दिखाया था वो एग्जैक्टली यही लिमिट स्विच होता है। जब ये दाबेंगे तो अगर पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा,
अब चलो दूसरा वाला पार्ट हम चालू करने वाले हैं। तो हमारा जो स्क्रबर यूनिट था कितने CFM का, तो देखो इधर लिखा 21,894 CFM का। तो ये हम CFM देते हैं तो स्क्रबर यूनिट का डिज़ाइन टीम हमें भेज देती है कि हम इतना CFM निकालना है एयर, तो आप मुझे स्क्रबर यूनिट दे दो। तो राइड एयर वाले हमें डिज़ाइन करके दे देते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल पार्ट कवर हो गया। अब हमारा है मेंटेनेंस पार्ट, यानी उसको हम क्लीन कैसे करेंगे। ग्रीस है तो नॉर्मली ग्रीस तो हमारे पानी से या वाटर से मारने से होगा नहीं, तो एक तरह ख़ास किस्म का केमिकल आता है, जो केमिकल हमारे राइड एयर वाले जो हैं वो हमें वो दे रेकमेंड अस कि नहीं इस टाइप का यूज़ करना है। तो इसके अंदर में बहुत सारे ग्रीस लगा होता है, तो उस ग्रीस को निकालने के लिए हम लोग एक डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा प्रोसेस। पहले क्या, ये जितना भी है इस सब को हम लोग निकालेंगे और एक टब के अंदर में डालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्लीनिंग स्टेशन पे कैसे। तो टब के अंदर में डाल दिए और उसके अंदर में हम लोग कास्टिक सोडा डालें, फिलहाल केमिकल नहीं है, और उसको 15 मिनट से 20 मिनट तक सोक करेंगे। सोक करने के बाद में आप देखेंगे कि अभी ये इतना गंदा है ना, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या प्रोसेस होता है, फिर इसको हम लोग पलट करके इसको टॉप वाला डाउन में करके फिर 20 मिनट रखते हैं। आपको दिखाया यही कास्टिक सोडा है। और उसके बाद में रखने के बाद में इसको टोटल 25 से 30 मिनट एक साइड, फिर 25 से 30 सेकंड दूसरे साइड, या अगर फुल पानी है तो रखो। अब आधे घंटे के बाद मैंने निकाला तो जितना भी है उसके अंदर में ग्रीस वो काफ़ी फूल चुका है और उसके ऊपर वाले सतह पे आ गया है। देखो बिल्कुल ये ग्रीस दिख रहा है ना। तो ये ग्रीस हमारा किचन की जो हवा आते हैं उसके अंदर से ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी है ग्रीस है वो कलेक्ट हो जाता है। अभी देखो ये काफ़ी अच्छा हो गया, सूख किया हमने उसको और ऊपर से नीचे की तरफ में 2-3 बार क्लीन किया। अब ये करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जेट पंप से अब इसको पलटा। मैंने बताया कि इसको पहले हम लोग पलट देंगे 20 से 25 मिनट के बाद में दूसरी तरफ। तो पहले ऊपर वाला पार्ट मैंने दिखाया क्लीन हो गया, तो अभी मैंने इसको पलट दिया था तो नीचे में चला गया गंदा वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस करने के बाद में जेट पंप से इसको पूरी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे इसे भी। और देखो नीचे में जो प्री फिल्टर है उसको भी उसी तरह से करेंगे। तो इसके लिए ख़ास तरह का एक केमिकल आता है, उसका रेशियो क्या है कि एक जो हमारा ये स्क्रबर ये जो फिल्टर ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्टर, उसमें 1 लीटर डालते हैं। तो अगर 4 है तो चारों को एक बार डालो और टब में पानी भर दो पूरी तरह से और आधे घंटे के लिए छोड़ दो। आधा 20 से 25 मिनट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद में ये देखो फ़िल्टर को हम लोग जेट पंप से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल वाटर मारेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें ग्रीस रहता है। तो ये हमारा स्क्रबर यूनिट कैसे कहाँ यूज होता है आपको बताया भी कि ये जो किचन का डक्ट है उसमें से जो हवा निकलता है, किचन के अंदर में ग्रीस होता है, उसको एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट नहीं छोड़ते, उसके पहले हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्टर से क्लीन करते हैं, फिर इसको हवा को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। कुछ और